अब देखो बच्चों 3052 और अगली 2 डैश यानी 2 नंबर बताने हैं। तो देखो और से यहाँ जो हो रहा है वो 3 माइनस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है। इसका मतलब है पहले तो 5 प्लस होना चाहिए 7, फिर दोबारा 3 माइनस होना चाहिए 4, यानी ये सीक्वेंस चल रहा है। एक बार 3 माइनस हो रहा है, एक बार 5 प्लस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है यार। अब यहाँ देखें 2, फिर 12, फिर 30, फिर 56, फिर कह रहे हैं अगला नंबर क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत सारे तरीके हैं। एक तो देखो इन दोनों में 10 का फ़र्क, फिर यहाँ 18 का फ़र्क, फिर यहाँ 26 का फ़र्क। अब आप बोलोगे सर इससे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे और करोगे तो समझ में आ जाएगा ना। 10 और 18 में 8, 18 और 8 में 26, तो 26 में फिर 8 कर दो 34, यानी 56 में 34 प्लस कर दो 90 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो से मामला नहीं बना, हमने एक और रो का इजाफा कर दिया। हमने देखा 2 और 12 में 10 का फ़र्क, 12 और 30 में 18 का, 30 और 56 में 26 का, 26 और 90 में अब कितना होना चाहिए। तो अपने देखा आगे ज़रा सोचो कि यार 10 और 18 में रिलेशन है 8 की, 8 ऐड हो रहा है, 18 और 26 में फिर 8 ऐड हो रहा है, 26 और 8 34, 34 ऐड अप होगा 90 हो जाएगा। ओके बच्चों देखो बड़ा है 325, 436, 5 के आगे क्या होगा पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, बाज़ाहिर कोई बात नहीं बन रही, लेकिन बच्चों बात है। और वो बात आखिर क्या है बताता हूँ। 3 में 2 प्लस किया तो क्या हुआ 5, आगे 5 का स्क्वायर है। यहाँ 4 है, 4 में 2 प्लस करो कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर है। 5 में 2 प्लस करो क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर 49। मैंने बड़ी ज़बरदस्त डॉचिंग की थी एग्जाम में। 3 के बाद 25 लिखा था जो कि 5 का स्क्वायर है। अब 3 और 5 में क्या रिलेशन है, 2 का 5। अगर आगे भी ये चल रहा है तो इसका मतलब सही है जी, बिल्कुल यही चल रहा है। 4 के बाद है 36 जो कि होता है 6 का स्क्वायर, और फिर 5 है, 5 से 2 ज़्यादा क्या होता है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ था उसमें 2 ऐड अप करके आगे उन्होंने उसका स्क्वायर दे दिया था। 3 के बाद 5 का स्क्वायर, 4 के बाद 6 का स्क्वायर, तो 5 के बाद क्या होगा 7 का स्क्वायर। यानी देखो बच्चों यहाँ है 4913, 5832, 6859, 8000 अगला कोई नंबर। अब देखो एक्चुअली 4913 है हमारा 17 का क्यूब, ये 18 का क्यूब, ये 19 का क्यूब, ये 20 का क्यूब। यहाँ आएगा 21 का क्यूब जो कि होगा 9261। क्या होगा भाई 9261। अब बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ तुम लोगों को। वो दिलचस्प बात ये है कि क्यूब हमें कहाँ तक याद रखने होता है, सिर्फ 21 तक। इससे ऊपर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 21 तक इनफ है। देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4900, 5041, 5184, 5329, 5476। अगला नंबर या तो कुछ एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही बात ध्यान में आती है। तो यहाँ देखो वैल्यू बढ़ रही है तो इसका एडिशन होगा। अब आखिर कितना एडिशन, यहाँ देखो 141 का, यहाँ देखो 143 का, 145, 147। अब कुछ बात समझ में आ रही है जी, आ रही है। 141 एक ऑड नंबर है, उसमें 2 का इजाफा हो गया 143 एडअप हो गया, 143 में 2 का इजाफा हो गया 145 एडअप हो गया, 145 में भी 2 का इजाफा हो गया 147 हो गया। अब कितने का इजाफा होना चाहिए यार, अंडरस्टूड 5625। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जी दिया है, एच दिया है, 216 दिया है, और पूछ रहे हैं यहाँ क्या आएगा। तो यार आपने ये सोचना है कि रिलेशन हो क्या सकती है। एक तो सबसे पहला काम ये करना होता है ABCD लिखनी है आपने, A1 के बराबर, B2 के बराबर, C3 के बराबर। तो G बराबर होता है 7 के। अब यहाँ तो 7 है और यहाँ क्या है 6 का क्यूब, 7 से एक छोटा होता है 6,
यहाँ एच है, एच इंग्लिश में 8 के बराबर होता है, तो 8 से एक छोटा 7, यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब 343। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल दिया है, 14 3 45, 16 2 34, 19 4। और से देखो क्या इनके एडिशन से 45 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन से 45 आ रहा है, नहीं। लेकिन चौंकने वाली बात है, मल्टीप्लिकेशन से 42 आ रहा है, जो 45 से ज़्यादा दूर नहीं है। देखो कैसे पकड़ेंगे, 16 टू 32 आ रहा है, जो कि 34 से ज़्यादा दूर नहीं है। वेट अ मिनट, कैसे पकड़ा मैंने, 14 3 ज़ा 42 प्लस 3 45, 16 2 ज़ा 32 प्लस 2 34। तो जब मैं 19 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 96, 4 प्लस कर दूंगा 80, ये मेरा आंसर आ जाएगा। और मुझे फ़ौरन पता चला, देखो 7 पे 94, 8 पे 46, 9 पे हमें नहीं पता, 4 13 12 65 36 325 आगे क्या आना है हमें नहीं पता, 9261 6859 4913 आगे क्या है हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो, क्या 7 और 94 की कोई रिलेशन है, नहीं जी। लेकिन 7 का स्क्वायर 49 ज़रूर होता है, और 8 का स्क्वायर 64 ज़रूर होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। लेकिन क्या हमने यहाँ 49 लिखा है, हमने तो इसको उलट के 94 लिख दिया है। 8 का स्क्वायर 64 है, उलट के 46 लिख दिया है, तो 9 का स्क्वायर 81 की जगह 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले 4, फिर 13, फिर 12, फिर 65, फिर 36। ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा इसलिए लग रहा है कि एक सीरीज़ है ही नहीं, दो सीरीज़ है, 4 है, 12 है, 36 है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज़, तो 108 आ जाएगा। पर यहाँ क्या हो रहा है, 13 5 ज़ा 65, 16 5 ज़ा 325। अब 325 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ देखो, ये 21 का क्यूब, ये 19 का क्यूब, ये 17 का क्यूब, तो यहाँ आना चाहिए 15 का क्यूब। 15 का क्यूब जो कि क्या होता है 3375, एंड दिस इज योर थेम पोर्शन होता है आई क्यू। अब आई क्यू होता क्या है, वाल देखो 1521 1444 1369 1296, साफ दिख रहा है सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज तो हो रही है, आखिर कितनी डिक्रीज हो रही है, ये बड़ी अहम बात है। वेल अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 77, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 75, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 73, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 71, 1225, दिस इज योर आंसर। यहाँ देखो जनाब 6 5 6 1 है, 163, 165, 167, 169, 7225। यहाँ देखो 21 का क्यूब, 18 का क्यूब, 15 का क्यूब, 12 का क्यूब, 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और मैं साफ बात है याद कराता हूँ बार बार ये क्वेश्चंस करा के। तो अब यहाँ क्या चल रहा है, देखो 3 का टेबल, 21 और 18, 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, यानी अब होना चाहिए 9 का क्यूब, जो कि होता है 729, एंड दिस इज योर आंसर। और बड़े अच्छे सवाल हैं, देखिए ये 961, यहाँ 31, 289 17, 625, यहाँ क्या होगा। तो डियर रिलेशन देखो, 961 31 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर, यहाँ होगा 25। यहाँ देखो इन दोनों में फ़र्क 143, यहाँ 145, यहाँ 147, अब होगा 149 का, 5625। यहाँ देखो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई, 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, 2 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई हुआ। अब बारी है प्लस की, और 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 266। हेम पोर्शन होता है आई क्यू। अब आई क्यू होता क्या है, वाल देखो 1521 1444 1369 1296, साफ दिख रहा है सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज तो हो रही है, आखिर कितनी डिक्रीज हो रही है, ये बड़ी अहम बात है। वेल अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 77, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 75, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 73, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 71, 1225, दिस इज योर आंसर।
यहाँ देखो जनाब, 6 5 6 1 है, 163, 165, 167, 169, 7225। यहाँ देखो 21 का क्यूब, 18 का क्यूब, 15 का क्यूब, 12 का क्यूब, 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और मैं साफ बात है याद कराता हूँ बार बार ये क्वेश्चंस करा के। तो अब यहाँ क्या चल रहा है देखो, 3 का टेबल, 21 और 18, 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, फिर 3 का फर्क, यानी अब होना चाहिए 9 का क्यूब, जो क्या होता है 729। एंड दिस इज योर आंसर। देखो जो बहुत है मैं 1 8 27 64, अगला नंबर क्या होगा? तो वेल 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब और 64 4 का क्यूब, यानी बात हो रही है क्यूब्स की। तो 1 2 3 4 के बाद आखिर कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। अब 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब क्यूब आपको 21 तक के याद होने चाहिए, करवाता रहता हूं मैं वो बीच बीच में, नोन टेक टेंशन। अब आखिर यहाँ क्या हो रहा है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 2 4 6 8 इवन डिजिट की बात हो रही है। 8 के बाद अगला इवन डिजिट 10, और 10 का स्क्वायर जी 100। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ओके 81। यहाँ देखो 2 माइनस, फिर 4, फिर 6, तो अब 8 माइनस होना चाहिए, -3। यहाँ डबलिंग हो रही है, 5 2 10, 10 2 20, 22 40, 42 80। ये आंसर आ जाएगा। बड़ी अच्छी सीरीज है 1 4 16 एंड 64। सो देखो कि रिलेशन क्या हो रही है, कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो 1 4 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 16, 64 ज़ा तो 64, 4 ज़ा 256 एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ देखें 100 जो कि होता है 10 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो अब 2 का स्क्वायर जो कि क्या होगा 4, वो यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर देखें Z लेटर में 26 है, V 22, R 18, N 14, तो भाई यहाँ पे अब आएगा 26 से 4 कम, फिर 4 कम, फिर 4 कम 10, यानी कि J, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 7 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, 2 था, तो देखो इन दोनों का सम 11 था, इन दोनों का सम 5 था, 11 5 ज़ा 55। यहाँ भी ऐसे ही 2 और 6 का सम 8 है, 4 और 9 5 का सम 9 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 72। 6 24 60 120, अगला नंबर क्या होगा? तो देखो 6 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, 24 होता है 2 इंटू 3 इंटू 4 24, 3 इंटू 4 इंटू 5 60 होता है, 4 इंटू 5 इंटू 6 120 होता है, 5 इंटू 6 इंटू 7 210 होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा 210। ओके, बड़ा अच्छा सवाल। यही 6 24 60 120 210 हमारे किस स्टूडेंट हैं? उज़ैर भाई, देखिए नाम भी बता उन्होंने इसके लिए एक बड़ी अच्छी लॉजिक बनाई है। देखो यहाँ 18 का फर्क, 36 का, 60 का, 90 का। अब ये कैसे पता चलेगा? 18 का मतलब 6 3 सा, 36 6 6 सा, 60 6 10 सा, और अब आगे 90 एडअप करेंगे 6 15 सा। अब ये कैसे लॉजिक है? देखो 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ 6 से, 3 और 6 में 3 का फर्क, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से, 6 और 10 में 4 का फर्क, तो अब 6 को लाजमी बात है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 और 15 में 5 का फर्क होता है। तो जनाब 6 15 सा 90, और जब 120 में 90 एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा 210 जनाब। देखो बेटा 4 और 9 में फ़र्क है 5 का, 9 और 19 में 10 का, 19 और 34 में 15 का। अब ये 5 10 15 क्या हो रहा है? 5 का टेबल चल रहा है, तो इसका मतलब आगे फ़र्क होना चाहिए 20 का, यानी यह होना चाहिए 54। इसको बहुत सिंपल है, 4 और 9 में 5 का, 9 और 19 में 10 का, 19 और 34 में 15 का, 34 और 54 में 20 का। अब यहाँ पे एक और देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, 107 109, 2 का फ़र्क भाई, 4 का फ़र्क भाई, और यहाँ 8 का,
अब रिलेशन क्या चल रही है, 2 4 8 यानी डबल हो रहा है, तो 8 का फर्क नहीं 16 का फर्क होना चाहिए। अल्लाह के बंदो देखो, 2 2 का डबल 4, 4 का डबल ये, तो 8 का डबल 16, 16 एडअप कर दो 137, और यही मेरा आंसर हो जाएगा।